नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर है, लेकिन इस बार सिर्फ ईरान और इजराइल आमने सामने नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गंभीर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर इजराइल लगातार हमले जारी रखता है तो वो जल्द ही खुद को अकेला पा सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और इजराइल के दो करीबी सहयोगियों के बीच तनाव की खबरें सामने आने लगी और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है, आइए जानते हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ा है। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद इजराइल ने भी पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ईरान के कई संवेदनशील ठिकानों पर बड़े हमले की योजना बना रहा था। इसी बीच ट्रंप ने सीधे नेतन्याहू को फोन किया और कथित तौर पर हमला रोकने की सलाह दी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो बहुत जल्द उसे अकेले हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। अब सवाल यह है कि ट्रंप हमले को क्यों रोकना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप फिलहाल ईरान के साथ एक संभावित समझौते की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि अगर बातचीत सफल रही तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और क्षेत्र में बड़े युद्ध को रोका जा सकता है। ट्रंप का मानना है कि लगातार सैन्य कार्रवाई से बातचीत की संभावना कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ नेतन्याहू का तर्क अलग है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान के हमलों का जवाब नहीं दिया गया तो ये कमजोरी का संकेत माना जाएगा। इससे न केवल इजराइल की सुरक्षा प्रभावित होगी बल्कि पूरे क्षेत्र में ईरान का प्रभाव भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि नेतन्याहू जवाबी कार्रवाई को जरूरी मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि दोनों नेताओं की राजनीतिक परिस्थितियां भी इस मतभेद की बड़ी वजह है। एक अधिकारी के मुताबिक नेतन्याहू के लिए युद्ध जारी रखना राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, जबकि ट्रंप के लिए युद्ध को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। यानी दोनों नेताओं के सामने घरेलू राजनीति की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि हाल ही में दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी तनावपूर्ण रही। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू पर नाराजगी जताई और कहा कि लगातार बमबारी शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि इजराइल की ओर से साफ कहा गया है कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया और वो अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाता है या नहीं। अगर समझौता होता है तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है और सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसके बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। एक तरफ ट्रंप कूटनीतिक समाधान की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेतन्याहू सुरक्षा और सैन्य जवाब को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में शांति की कोशिश सफल होती है या मिडिल ईस्ट एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।